Yes, welcome students. Now some more questions from the same exercise 13.1. So now the question number 7. A tent is in the shape of a cylinder surmounted by a conical top. If the height and the diameter of the cylindrical part are 2.1 meter and 4 meter respectively. Height and diameter. Height and diameter of the cylindrical part are 2.1 and 4.4 meter respectively. Height and diameter are 2.1 and 4 meter respectively, and the slant height of the top is 2.8 meter. And the slant height of the top is 2.8 meter. Find the area of canvas used for making the tent, means both the cut surface area of both the objects. Also find the cost of the canvas at the rate of rupees 500 per meter square. Rupees 500 per meter square. Note that the base of the tent will not be covered with the canvas. The base is not covered with the canvas. Now, the area of canvas used. Area of canvas used. Cut surface area of cylinder plus cone. Cut surface area of cylinder 2 pi RH. Cone is pi RL. So pi r we will take common. 2h plus L will be left. Pi r. Diameter is 4. So diameter will be 4, radius will be 2. 2h plus L. So it is 22 upon 2 into 4.2. It is 44 meter square. Meter square. So cost will be 500 into 44. It will be 22,000. The cost of the canvas which is required to make the tent, it is 22,000. Now the next question, question number 8. From the solid cylinder whose height is 2.4 centimeter and diameter is 1.4. From a cylinder whose height is from a solid cylinder whose height is 2.4 meter and diameter is 1.4 centimeter. A conical cavity of same height. A conical cavity of same height and same diameter is hollowed out. Find the total surface area of the remaining part to the nearest centimeter square. अब देखिए यहां समझिएगा, एक सिलेंडर है हमारे पास में और सिलेंडर के अंदर हमने क्या करा है, एक कोनिकल कैविटी बनाई है. तो सिलेंडर के अंदर कोनिकल कैविटी कैसे बनाई, उसका क्या मतलब हुआ? उसका मतलब ये हुआ कि जैसे आपके पास में एक सिलेंडर है और उसके अंदर आपने कोन को फंसा दिया, तो जो शेप है बाहर से कैसा दिखेगा, वो बाहर से सिलेंड्रिकल दिखेगा, लेकिन जब अंदर आप उसे झांक के देखेंगे तो वो कैसा होगा, वो कोनिकल होगा.
तो उसे बोलते हैं कोनिकल कैविटी काटना। मतलब कि क्या किया, एक सॉलिड सिलेंडर था हमारे पास, मान लीजिए लकड़ी का गोल सिलेंड्रिकल शेप का टुकड़ा था, उसकी हमने ड्रिलिंग शुरू करी और ड्रिलिंग करते करते कहां तक गए और उसको कोनिकल शेप, उसके अंदर होल जो बनाया, होल ज्यादातर सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं, लेकिन यहां पे जो होल बनाया है वो कैसा बनाया है, वो कोनिकल शेप का होल बनाया है। तो वो इस प्रकार का होल है। तो सरफेस क्या क्या है, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड क्या हुआ, ये हुआ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस एरिया ऑफ बेस प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। अंदर का भी लेना पड़ेगा ना आपको, ये भी तो सरफेस बना है, एक ये सरफेस बना है। हाँ, ऊपर जो सरफेस था वो खत्म हो गया है, ऊपर वाला सरफेस खत्म हो गया है, तो नीचे का सरफेस बचा है पाई आर स्क्वायर, सिलेंड्रिकल पार्ट बचा हुआ है, मतलब वो जो सिलेंडर का जो कर्व सरफेस एरिया है वो बचा हुआ है। तो इसे बोलेंगे 2 पाई आर एच प्लस पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। अगर अपन पाई आर कॉमन लेते हैं तो 2h प्लस एल प्लस आर और 22/7 into r will be 0.7, 2h 2 into 2.4, l हमारे पास में नहीं है, अभी हम कैलकुलेट कर लेंगे उसको, और r है हमारा कितना 0.7, जो l स्क्वायर है, l स्क्वायर होगा h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, तो h स्क्वायर 2.4 स्क्वायर प्लस r स्क्वायर 0.7 स्क्वायर 5.76 plus 0.49, it will be 6.25. So L square is 6.25. So the value of L will be what? It is 2.5 centimeter. So it is 2.5 centimeter. तो कितना हो गया ये 2.2 into 4.8 plus 0.7 5.5 2.58 हो जाएगा 17.6 मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर को हम लिखेंगे टोटल 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि उसने कहा है नियरेस्ट सेंटीमीटर में आपको आंसर लिखना है। तो 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर को अपन ने लिख दिया कितना 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आते हैं अपन अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन में आपको कहा गया है, फिर एक सिलेंडर का क्वेश्चन है, सिलेंडर वाले क्वेश्चन को समझना है अपन को फिर से एक बार और। अब कोनिकल कैविटी बनाई थी, अब इसमें क्या कर दिया उन्होंने, इस क्वेश्चन में सिलेंड्रिकल सॉलिड सिलेंडर है और इसमें कोनिकल कैविटी ना बना करके हेमिस्फेरिकल स्कूप्स बना दिए। अब कोनिकल कैविटी नहीं है, क्या कोनिकल कैविटी कैसी बनाई थी आपने देखी, वो तो बिल्कुल नीचे तक ले गए थे अपन उसको, लेकिन यहां पर उसने क्या करा है, यहां पर सिलेंडर तो है, सॉलिड सिलेंडर लिया है और सॉलिड सिलेंडर में क्या करा है, ऐसे करके हेमिस्फेरिकल स्कूप्स बना दिए हैं, ऐसे है ना, ये जुड़े नहीं है, यहां आपस में जुड़ नहीं गए। तो एरिया ऑफ सॉलिड विल बी कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस 2 into कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। क्या होगा, एरिया ऑफ सॉलिड क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया पूरा, सिलेंडर का पूरा कर्व्ड सरफेस एरिया एज इट इज है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, स्कूप यहां पर लगा है, तो जो ये पाई आर स्क्वायर एरिया था, ये वाला, ये पाई आर स्क्वायर अब नहीं रहा, ये 2 पाई आर स्क्वायर बन गया। यहां पर क्या हुआ, हेमिस्फेरिकल स्कूप बन गया, तो ये 2 पाई आर स्क्वायर हो गया। वैसे ये वाला सरफेस भी अब पाई आर स्क्वायर नहीं रहा, बढ़कर के 2 पाई आर स्क्वायर हो गया। तो ये हो गया आपका 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर कॉमन लिया, एच प्लस आर 2 into 22/7, इसका रेडियस था 3.5 और हाइट थी सिलेंडर की, टोटल हाइट जो थी सिलेंडर की वो 10 थी, तो ये हो जाएगा 0.5, 22 into 13.5, 22 5 to 110, 11 20 66 77 7 29
centimeter square. So this will be the new area of the solid so generated. It will be, it is not, it is 374 given here, 374. How it is 374? 2 pi r, तो सिलेंडर है 2 pi r h और हेमिस्फीयर है तो 2 pi r square, sorry, it will be 2 into 2 pi r square, so it will become 4 pi r square, so it will be 2r, so this will be 2 into 35, 2 into 3.5, that is 7, 7 plus 10 is 17, so now it will be 17 to 34, 4 carry 3, 7 to 34, 34, 37. So it will be 374 centimeter square, like this. So this was the question, the last question from this exercise. Now we are starting the next exercise because still we have some time. So let us let us start the second exercise also, so that some of the question will be covered in this video and the rest of the question we will cover in the next video. So the next exercise, it is based on combination of solids, but here we are not going to calculate the surface area. Here we are calculating the combined volume of the object so generated. मतलब वो जो ऑब्जेक्ट आपने बनाया है, दो सॉलिड को जोड़ करके जो ऑब्जेक्ट बनाया है, उस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम क्या होगा, कंबाइंड वॉल्यूम क्या होगा, वो कैसे पता चलेगा, वो उससे निकालने के लिए क्या करेंगे, अपन दोनों के वॉल्यूम को जोड़ देंगे. बड़ा सरल है, वो दोनों वॉल्यूम्स को ऐड कर देंगे और कैलकुलेट कर लेंगे. तो यहां पर कहा गया है a solid is in the shape of a cone standing on a hemisphere, a cone standing on a hemisphere with both their radii being equal to 1 centimeter and the height of the cone is equal to the radii. एक बार और पढ़ते हैं क्वेश्चन. A solid is in the shape of a cone standing on a hemisphere with both their radii being equal to 1 centimeter. Radii being 1 centimeter and the height of the cone is equal to height of the cone is equal to radii, that is 1 centimeter. You have to find the volume in terms of solid, in terms of pi. Volume is equals to volume of cone plus hemisphere. बस इतना ही करना है आपको हर सवाल में. Volume of cone is 1/3 pi r square h and volume of hemisphere is 2/3 pi r cube. So it will be 1/3 pi r square h है. तो यहाँ पर r की जगह भी हम क्या लिखेंगे, r की जगह भी 1 लिखेंगे और h की जगह भी 1 लिखेंगे. 3 pi 1 square 1 plus 2/3 pi 1 square, तो ये हो जाएगा 1/3 pi plus 2/3 pi. So finally it will be pi centimeter cube. So it is pi centimeter cube, the volume of the total volume of the solid so generated. So it will be pi centimeter cube. Now the next question, again an object has been formed by an engineering student. Russell has made a solid which is cylinder with two cone attached at two ends, and the diameter of the model is 3 centimeter and its length is 12 centimeter. If each cone has height 2 centimeter. कैसा है वो, कोनिकल है, फिर सिलेंड्रिकल है और फिर कोनिकल है. इस प्रकार से वो बना है. टोटल हाइट हमको पता है, इंडिविजुअल कोन की हाइट हमको पता है, द रेडियस इज ऑल्सो नोन टू अस, लेंथ इज 12 सेंटीमीटर. So total length is 12 centimeter. So the height of the cylinder will become 8 centimeter because 8 plus 2 10 plus 2 12. So then only the total height will become 12, and the diameter is 3 centimeter. The diameter is 3 centimeter. So the volume of solid is equals to
वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो है वो सब जानते हैं पाई आर स्क्वायर एच होता है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच और वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब आप कहोगे सर एक जगह कैपिटल एच लिख रहे हो, एक जगह स्मॉल एच लिख रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो? ऐसा हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि रेडियस तो अलग अलग नहीं है, लेकिन जो हाइट है वो अलग अलग है, हाइट डिफरेंट है, कोन की हाइट अलग है और इसकी हाइट अलग है, सिलेंडर की हाइट अलग है, इसलिए दोनों को अपन को अलग अलग सपोज करना पड़ेगा। एच कितना है, कोन का एच कितना है, 2 है, तो ये हो जाएगा 22/7 इंटू 9/4 इंटू 4/3 है, 8 प्लस 4/3 हो जाएगा, तो 8 24 28/3 28/3 एंड दिस विल बी 7 4 जा 28 3 3 जा 9 4 4 get cancelled, so it will be 66 centimeter cube. So total volume of this solid will be 66 centimeter cube. Now let's move on to the next question and let us see whether we have time here in this video or not. So if there is time, then only we can, yes we have time. So the next very important, interesting, not important, it is interesting because calculation is more there. So see what type of calculation we have here. A gulab jamun contains sugar syrup up to about 30% of its volume. Find approximately how much syrup will be found in 45 gulab jamuns. How much syrup will be found in 45 gulab jamuns? See, here they are giving you the shape of the gulab jamun is like this. Basically we call it rasgulla, but in the question they are giving the shape. We had seen gulab jamuns like this, but here the gulab jamun is given like this. No problem what the gulab jamun shape is. Here we are to solve the question. The length is of the gulab jamun is 5 cm and the diameter is 2.8. The total length is 5 cm and the diameter of the gulab jamun is 2.8. Okay. Now we have to find the length of the cylindrical part. If this is 2.8, then this will be 1.4 and this will be also 1.4, the radius. Okay, so 1.4, 1.4, 2.8. So what is left is 2.2. So the height of the cylindrical part will be 2.2. The length of the cylindrical part will be 2.2 centimeter. The radius is 1.4 centimeter. And now we can have the volume of one gulab jamun. Let us see how to get the value of volume of one gulab jamun. One gulab jamun, it will be 2 into volume of hemisphere plus volume of cylinder. This we have to calculate. Volume of hemisphere you all know 2/3 pi r cube. Volume of cylinder it is pi r square h. So I will take pi r square common. This is 4/3 r plus h. Pi, we know that it is 22/7. R square is 1.4 square. 4/3 into 1.4 plus h is 2.2. So you will be getting 22/7 into 1.96 into this will be 5.6 plus 6.6, that is 12.2. 12.2 upon 3. So this will be 7 2 ja 14, 7 2 ja 14, 7 8 ja 56. So it is 0.28. So this will be 22 into 0.28 into 12.2 upon 3. What is this? This is the volume of one gulab jamun. Now
Volume of one gulab jamun is known to us. Now volume of 45 gulab jamun will be 45 into 22 into 0.28 into 12.2 upon 3. This will be the volume of 45 gulab jamuns. Now volume of sugar syrup, 30% of the total volume, 45, 22, 28 upon 100, 22 upon 30. इस तरह से ये 30 कट जाएगा और अपन ये मल्टीप्लाई कर लेंगे. क्या क्या मल्टीप्लाई करना है? 45 इंटू 22, 22 5 110 11 88 99, तो 990 हो गया. इंटू 28 कर लो, 80 28 0 28 माइनस 8 9 8 2 2 कैरी 7 9 2 18 और 250 252 9 99 2 जा 198 3 इट विल बी 22320 और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 122 44640 44640 और 22320 2222320. So what we will be getting? We will be getting, see, 0 4 0 3 2 7 2 upon 10,000 with 4 zeros. So what we will getting? 1 2 3 4. It is 272.304. But I know that this is not the answer. Somewhere we had done the calculation wrong. Let us see what we had performed here. Question number 3. It is 338. Yes. तो अपन देखते हैं इसको एक बार जरा थोड़ा सा समझते हैं कि ये. So we got it that the calculation was 338 184 upon 1000. So it will be 338.184 the calculation. So approximately we are getting the value of the volume of syrup 338. Okay, it is 338 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि उसने कहा है नियरेस्ट टू सेंटीमीटर क्यूब लिखना है अपन को वॉल्यूम. अगर वॉल्यूम नियरेस्ट टू सेंटीमीटर क्यूब लिखना है तो दिस विल बी अप्रोक्सीमेटली 338 सेंटीमीटर क्यूब. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. हियर वी हैव अ पेन स्टैंड मेड अप ऑफ वुड इन द शेप ऑफ अ क्यूबाइड. पेन स्टैंड, a pen stand made up of wood in the shape of a cuboid with 4 conical depressions. To hold pans we have 4 conical depressions. अब 4 conical depression अगर आप बनाओगे क्यूबाइड में अगर आप 4 conical होल कर दोगे तो उतना वहां से लकड़ी निकल जाएगी ना, तो उतना वॉल्यूम कम हो जाएगा. तो आपको बताना है अब उस क्यूबाइड का वॉल्यूम क्या है, टोटल वॉल्यूम क्या है. तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड मतलब पेन स्टैंड इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड माइनस वॉल्यूम ऑफ 4 कोन्स. वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड माइनस वॉल्यूम ऑफ 4 कोन्स. वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड इज इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट एंड वॉल्यूम ऑफ 4 कोन्स विल बी 4 into 1/3 pi r square h. कोन का वॉल्यूम आपको मालूम है, कोन का वॉल्यूम 1/3 pi r square होता है. तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट कितना है अपने पास में पेन स्टैंड के लिए? 15/10/3.5. 15/10/3.5 माइनस 4/3 pi. The radius of each of depression is 0.5 and the depth is 1.4. 0.5 into 1.4. So
This will be 7 2s are 14.2. So it will be what? 45, 52. 15, 5, 75, 5, carry 7, 15, 3 45, 45 और 550 then 2. माइनस ये हो जाएगा आपका कितना? 0.25 इंटू 0.2 0.05 है ना, तो 0.05 इंटू 88 कैलकुलेशंस थोड़ा सा ध्यान से करेंगे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, जरा से उसमें गलती हो जाती है। तो इट विल बी 4/3 इंटू 22/7 इंटू रेडियस is given 0.5 and the height of the cone is 1.4. I think yes, the height of the cone is 1.4. I am writing it 14/10. So 7 2s are 14, 5 2s are 10, and now 5 2s are 10 and 2 11s are, so it will be 44/3. 525 minus 3 1s are 3, 3 4s are 12, 3 6 are 18, 3 6 are 18, so we'll write 6 7. So this is 3, this is 3, and this will be 4 0, and this will be what 1 and 5 centimeter cube. So it will be 510.33. 510 again it is 523. 523 है वो, क्यों है 523? So yes, it is 4.44/30. So it will be 1 3 4 3 1s are 3, 3 1s are 3, 1 14, 3 4s are 12. So this will be now out of 10 you will be getting 10 7 3 9 6 3 9 4 5 5 4 1 3. So it is 523.533 centimeter cube. 523.533 centimeter cube. So now we had discussed 5 questions here in this exercise. Now rest of the question we will be discussing in the next video. So not 5 questions, sorry, 4 questions we had discussed. So rest of the question in the next video. Thank you students. Have a nice day. Take care. Hello students, bye students. क्या हो गया? Hello students.